आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में हमने होम का जो है वो टैब पढ़ना शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ सेल्स तक जो है आ चुके हैं। आज हम होम के टैब में आखिरी ग्रुप जो है वो एडिटिंग का पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑटो सम है, इसको करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको सेल्स की रेंज को जो है जूम कर देती हूँ। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। चलिए, जैसे मैंने ऐड किया 10 20। अब मैं इसका ऑटो सम निकलवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, ऑटो सम पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखिए, इसका 30 जो है वो सम निकल चुका है। अब यहाँ फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है, यहाँ देखिए ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है ऑटो सम का। आप जो है वो इसको हम मैनुअली लगा के देखते हैं। चलिए, अब मैं इन तीनों का निकलवाऊंगी। तो चलिए, इसको कैसे लिखते हैं। हमेशा एक्सेल का फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का साइन आता है, उसके बाद हमने सम करवाना है। तो सम से शुरू होने वाले जितने भी यहाँ पे फार्मूलाज हैं वो शो हो रहे हैं। आप इस लिस्ट को जो है अप डाउन यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सम का फार्मूला जो है ये देखें शो हो रहा है, ये लगा दीजिए डबल क्लिक से। और उसके बाद ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और देन एंटर कीजिए। ये देखिए आपका ऑटो सम आ चुका है, ठीक है जी। आप यहाँ से भी इसको करवा सकते हैं और यहाँ से मैनुअली खुद लगा सकते हैं। ये फार्मूला बार में इसका फार्मूला भी शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ इनको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलती हूँ। तो एवरेज है, एवरेज इन चारों की कितनी निकलेगी ये भी निकलवा लेते हैं। ये देखें जी 30 इनकी एवरेज है। अब मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर रही हूँ, ड्रॉप डाउन मैंने खोली है और मैं कहती हूँ काउंट नंबर्स, मुझे काउंट करके नंबर्स बताओ कि कितने हैं। तो इसने बताया कि आपके पास 5 नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको अगेन सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम को मैं कहती हूँ मैक्स नंबर बता दो इसका। तो वो कहता है सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर 60 है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ आ जाइए, मैं सम की ड्रॉप डाउन अगेन खो रही हूँ। मिनिमम नंबर जो है इसका वो है क्या जी, मिनिमम 5 है। इस तरह से आप जो है ऑटो सम का यूज़ कर सकते हो। इसमें मज़ीद बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको भी जो है वो कवर करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जानी है। मैं सिर्फ अभी टू द पॉइंट आप लोग को लेके चल रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फार्मूलाज का टैब यहाँ देख रहे हैं आप, चौथे नंबर पे जब पढ़ेंगे तो ये सारे फार्मूलाज इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, अब आगे है फिल का टूल इस्तेमाल कैसे होगा। फिल में चलिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन एक लिखा है डेज ऑफ मंथ को। अब मैं चाहती हूँ यहाँ नीचे ये सारे डेज खुद ब खुद जो है वो फिल हो जाएं। तो मैं फिल में जाती हूँ, सीरीज में जाती हूँ और मैं ऑटो फिल पे क्लिक कर देती हूँ। और अच्छा, यहाँ आप रोज में भी ये करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए रोज का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, रो के सेल्स का सिलेक्शन करना होगा। अभी हमने कॉलम के सेल्स का सिलेक्शन किया है, तो इसी में चलिए ओके। तो इस तरह से ये देखिए डेज इसमें फिल हो गए हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्लियर की तरफ। यहाँ पे क्लियर की ऑप्शन मौजूद है। इसमें देखिए आप क्लियर करना चाहते हैं सारा, आप जो भी लिखा है, जो भी फॉर्मेट किया है अप्लाई, वो सब हटाना चाहते हैं, आप इस पर कर दें तो ये जो है फ़ौरन से सबको जो है वो क्लियर कर देगा। आप फार्मूलाज भी हटा सकते हैं, चाहे तो आप कंटेंट भी हटा सकते हैं, जो यानी सेल्स के अंदर जो कुछ लिखा है वो आप हटा सकते हैं, कोई कमेंट लगाया है वो हटा सकते हैं। क्लियर हाइपरलिंक, चले हाइपरलिंक मैं आपको बताती चलूँ। चलिए, ये मैंने एक वर्ड लिखा है, बाहर आ जाइए, सेल को अगेन सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में आ जाइए इंसर्ट टैब में। और ये एक्चुअली आ तो इसमें रहा था, लेकिन चलें उसमें इसका थोड़ा सा तल्लुक शो हो गया, तो मैं आपको करवाती चलती हूँ। हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे जब, तो ये कहेगा ये किसके साथ आप हाइपरलिंक करवाना चाहते हैं। तो आप जो यहाँ से जो है सेल उसने बताया है रेफरेंस ये है, तो हम यहाँ पे
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट या ईमेल एड्रेस किसी का यहाँ पे अगर आप दे देंगे तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं जो है इसी डॉक्यूमेंट से जो है इसे करवा रही हूँ। तो आप चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो हाइपर लिंक होने से क्या होगा, आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर में आ चुका है और आपका कर्सर जो है जैसे ही इसके पास जाता है तो ये हैंड में जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप जैसे ही कंट्रोल का बटन दबा के इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको जो है उस जगह ले जाएगा जहाँ जो चीज़ आपने इसके साथ जो है वो हाइपर लिंक की होगी। ठीक है, तो चलिए अभी ये मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ का इशू चल रहा है, इसलिए ये जो है काम नहीं कर रहा। लेकिन ये याद रखें कि आपका जो है ये हैंड का टूल आ जाने का मीन्स ये है कि ये हाइपर लिंक हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं होम के टैब में और यहाँ पे आपके पास अब आप इसे क्लियर करवाना चाहते हैं। चलें इसको सिलेक्ट कीजिए हाइपर लिंक को और यहाँ से रिमूव करवाइए। ठीक है जी, तो ये हाइपर लिंक रिमूव हो जाएगा। ना इसका कलर ब्लू रहा है और ना जब हम इसके पास कर्सर लेके जाते हैं उसका हैंड का जो है वो साइन शो होता है, कर्सर हैंड में तब्दील नहीं हो रहा, इसलिए इसका हाइपर लिंक जो है वो क्या हो चुका है, वो तब्दील हो चुका है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। चलिए हम इस वाले पे जो चले इस वाले पे लगा लेते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें देखिए कि हम सबसे पहले कहते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा नंबर ऊपर ले आओ और सबसे बड़ा नंबर नीचे ले जाओ। तो ये देखिए, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप अगेन करवाते हैं सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा नंबर ऊपर ले आओ और सबसे छोटा नीचे ले जाओ। तो ये देखिए इस तरह से उसने जो है वो करके दिखा दिया। मैं इसको अगेन सिलेक्शन देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें कोई गड़बड़ हुई है। लार्जेस्ट को सबसे ऊपर लेके जाना है और स्मॉलेस्ट को नीचे लेके आना है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक्चुअली फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं, इसलिए आंसर हमें नहीं वो जो है वो दे पा रहा। चलिए हम फार्मूलाज के अलावा थोड़ा कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा रफली एंटर कर रही हूँ। चलिए ओके, फार्मूलाज की वजह से वहाँ ये प्रॉपर आपको समझ नहीं आई होगी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ऊपर और सबसे बड़ा नीचे, सिर्फ सिलेक्शन जो अब की है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से। और फिर अगेन मैं करवाती हूँ इसको कि लार्जेस्ट को ऊपर ले जाओ, स्मॉलेस्ट को नीचे ले आओ, तो कंटिन्यू करंट सिलेक्शन और ओके। ठीक है जी, इस तरह से सॉर्ट की सिलेक्शन जो है वो काम करती है। चलें अब मैं इसको सपोज कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे जाती हूँ और कहती हूँ कि फ़िल्टर मैंने लगवाना है। मैं एक्चुअली पहले कॉलम ही मैं सिलेक्ट करूँगी, कॉलम पे लगाइए फ़िल्टर। फ़िल्टर लग चुका है, आ जाइए यहाँ पे देखिए। अब हम सी आल को अनचेक करते हैं और कहते हैं सिर्फ हमें संडे शो करवा दिया जाए। तो ये देखिए इसने यहाँ नीचे संडे शो हो चुका है। ठीक है, इसको हम डेज ऑफ वीक का नाम देते हैं ना, कॉलम को डेज ऑफ वीक। ये एक्चुअली आना तो ऊपर चाहिए था, यहाँ पे फील्ड टेब्स बनते होते हैं फर्स्ट कॉलम में। लेकिन चलिए इसको अगेन क्लिक कीजिए और फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, ये वापस शो हो जाएगा। ठीक है जी, अगेन हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कर रहे हैं और यहाँ देखिए अगर नंबर्स में आप काम कर रहे हैं तो अभी आप सॉर्ट कलर भी कर सकते हैं अगर आपने फॉर्मेटिंग की हुई है। हम चलें इसको A to Z में करवाते हैं और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और सॉर्ट करते हैं। ये देखिए कि ABC के हिसाब से उसके डेज ऑफ वीक को जो है वो तरतीब दे दी है। अभी मैं अगेन इसको अनचेक कर रही हूँ और मैं कहती हूँ Z to A के साथ इसकी करो और करंट सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए और सॉर्ट करवा लीजिए। अब ये देखिए उल्टी ABC के हिसाब से उसने जो है इसको सॉर्ट कर दिया है। अगेन इसको अनचेक कर लेते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ फ्राइडे शो करवा दो, तो वो सिर्फ फ्राइडे शो करवा देगा। इस तरह से जो है आपका जो है वो काम करता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है जी,
अभी मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डाटा और लिखवा देती हूँ। चलिए मैं इसको ऑटो फिल करवाऊंगी। जैसे ये प्लस के साइन में तब्दील हो, कंट्रोल का बटन दबा लें और इसे ड्रैग कर दें। अच्छा सॉरी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको जस्ट ड्रैग करना है कंट्रोल के बटन से, तो सारे कॉलम्स में जैन का मंथ ही फिल हो जाएगा। चले मैंने ये जून तक कर लिया है। अच्छा जी, अच्छा फाइंड एंड उसका हम पढ़ने जा रहे थे। चलिए मैं यहाँ पे पहले तो इसको सिलेक्ट आल को क्लिक करती हूँ और ओके करती हूँ। इसके बाद मैं इसे ये सिलेक्शन करके देती हूँ। ठीक है, एक एरिया को सिलेक्ट करवाती हूँ और उसके बाद फाइंड में जाती हूँ। फाइंड तो कहता है क्या फाइंड करो, हमने कहा ये, चलिए जी, जहाँ पे भी ए लिखा हुआ है ए, उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, जी के साथ। ठीक है जी, फाइंड ऑल रिप्लेस ऑल और ओके। तो यहाँ पे आप देखिए जितनी जगह पे ए लिखा था, इसको मैं क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ए की जगह हर जगह जी जो है आपको वो मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है जी, डे में ए आता था ना हर जगह, तो जहाँ पे ए आता था उसने उसको क्या कर दिया, जी में तब्दील कर दिया। सैटरडे में यहाँ पे बी ए था, उसने उसको जी में तब्दील कर दिया। इस तरह आप फाइंड एंड रिप्लेस जो है उसको जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह आप फाइंड में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली फाइंड जो है डॉक्यूमेंट में फाइंड और रिप्लेस जो है इसकी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आपको भी ये करवा रही हूँ। ये चीज़ें आप इंशाल्लाह आगे जाके जो है जैसे जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे, फार्मूलाज मज़ीद सीखेंगे, कमेंट लगाना सीखेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो हम आगे सिखाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आज हमारा होम का टैब जो है वो कवर हुआ। इंशाल्लाह आगे जो है टैब हम जो है वो इंसर्ट का जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।